अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अगर सुबह उठने पे आपका जिस्म थका थका सा महसूस होने लगा है, पैरों में झंझनाहट, टांगों में कमज़ोरी का एहसास होने लगा है, सारी रात सही तरीके से नींद पूरी करने के बावजूद भी आपको सुबह उठने पे यूँ लगता है कि सारी रात हमें नींद ही नहीं आई पाई और जिसकी वजह से आपका सर भारी भारी महसूस होता है, आप उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे होते, चक्कर आता है और आप दोबारा से बिस्तर पर लेट जाते हैं। यूं दिल करता है कि अभी कुछ देर और आराम कर लिया जाए, अभी थोड़ी सी नींद और पूरी कर ली जाए। रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होने के बावजूद, बहुत ज़रूरी कामकाज होने के बावजूद आपका जिस्म सुस्ती और काहली का शिकार हुआ रहता है। यूं लगता है जैसे ब्लड फ्लो कम हो चुका हो, हेमोग्लोबिन खून की कमी होना शुरू हो चुकी हो। टांगे तो यूं लगती हैं जैसे जिस्म का वजन ही बोझ ही ना उठा पा रही हों। अगर आपके साथ इस तरह की अलामात हो रही हैं, आपके हाथों में झंझनाहट महसूस हो रही है, आपका वजूद कमज़ोरी की तरफ जा रहा है या आपकी नज़र दिन ब दिन आए रोज़ कम होना शुरू हो चुकी है, याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो चुकी है, तो ये वाज़ेह अलामात हैं कि अब आपको अपने ढले हुए जिस्म की या अपने कमज़ोर पट्ठों की, हड्डियों और नसों की देखभाल करने की ज़रूरत है। अपनी डाइट प्लान को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। रोज़मर्रा के कामकाज को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए आपकी डाइट का मजबूत होना या खान पान पे तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही एक कॉमन मिस्टेक है कि हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पे डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर पा रहे होते, खान पान नहीं सही रख पा रहे होते, जिसकी वजह से हमारे पट्ठों में दिन ब दिन कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। पट्ठों का कमज़ोर होना, टांगों का कमज़ोर होना, हाथों और पैरों में झंझनाहट और सुइयां चुभने की जो कैफियत है, ये आम होना शुरू हो जाती है। उम्र के किसी भी हिस्से में ऐसी अलामात का होना बहुत कॉमन सा एक मसला होता जा रहा है। जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनकी उम्र 25 से 35 साल होती है और इनमें ये सारी अलामात वाज़े आजकल देखने को मिलती हैं। इसकी एक कॉमन रीज़न ये है कि खान पान, डाइट प्लान बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस हो चुका है। हम बहुत सारे पिज़्ज़ास, बर्गर, शवारमे को अपनी डाइट का हिस्सा बना चुके हैं, जिससे कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, जिंक और फाइबर, फॉलिक एसिड की हमारे जिस्म में दिन ब दिन कमी होना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से पट्ठे कमज़ोर होते हैं। हड्डियां, ऑस्टियोप्रोसिस, जिसको हड्डियों का भुरभुरापन कहते हैं, शिकार होना शुरू हो जाती हैं। घुटनों में कार्टिलेज का घिस जाना, आर्थराइटिस का हो जाना आम मसला हो जाता है। टांगें कमज़ोर होने की वजह से वजूद का वज़न टांगें बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, जिससे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में इजाफा होता है और सुस्ती, काहली जिस्म में बहुत ज़्यादा हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे सुपर फूड बताएंगे। इन दो सुपर फूड को इस्तेमाल करके आप अपने जिस्म में हेमोग्लोबिन खून की कमी को पूरा कर सकते हैं, पट्ठों को मजबूत बना सकते हैं, हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं, हड्डियों को ऑस्टियोप्रोसिस से महफूज रख सकते हैं। बहुत सारे मर्द और ख़वातीन को घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आर्थराइटिस का मसला होना शुरू हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमाटॉइड आर्थराइटिस, स्टेनोसिस आर्थराइटिस, ये आज के दौर में कॉमन सी डिजीज़ होना शुरू हो चुकी हैं। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, इन दो सुपर फूड को रोज़ाना आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए और इन मसाइल से निजात हासिल कीजिए। हालांकि ये दो सुपर फूड ऐसे सुपर फूड हैं, ऐसी अशिया में इनका शुमार होता है जो आपके घर की रसोई में, आपके घर के किचन में, आपके मसाला रैक में बआसानी अवेलेबल होती हैं। इनकी अफादियत के बारे में हावना ना होना, इल्म ना होने की वजह से हम बहुत सारा नुकसान कर बैठते हैं और इन सुपर फूड की हम अफादियत सही तरीके से हासिल नहीं कर पा रहे होते। लिहाजा आज की इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आप इन दो सुपर फूड को अपनी डाइट का अगर हिस्सा बनाएंगे तो आपके ये सारे मसाइल देखते ही देखते हल हो सकते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये दो सुपर फूड कौन कौन से हैं। हमारा पहला सुपर फूड मूंगफली। नाज़रीन, ये मूंगफली एक ऐसा सुपर फूड है कि जिसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, फोलिक एसिड, फाइबर और ख़ास तौर पे इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में मैग्नीज पाया जाता है। जिन लोगों की हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं बढ़ती उम्र के साथ साथ, या उम्र के किसी भी हिस्से में 25, 30 या 35 साल की उम्र में भी बहुत ज़्यादा खान पान गलत होने की वजह से, लाइफस्टाइल इम्बैलेंसिंग होने की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से
ऐसे मर्द व ख़वातीन अगर मूंगफली का रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हड्डियां मजबूत होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ऑस्टियोप्रोसिस के मसले में मूंगफली का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा अफादियत का हामिल है। इसके अलावा बहुत सारे मर्दों ख़वातीन का सर्दियों के मौसम में, ठंड के मौसम में एक कॉमन मसला रहता है हीमोग्लोबिन के कम होने का। हल्की सी सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस होना, या हल्की सी सर्दी में नॉर्मल से टेम्परेचर वाला पानी भी उनको बहुत ज़्यादा ठंडा लगना, एसिडिटी, तेज़ाबियत के मसाइल, गैस्ट्रोलिक इश्यूज़ या डाइजेस्टिव इश्यूज़, मेटाबॉलिज्म का दुरुस्त ना रहना, ये सारे मसाइल बहुत सारे मर्दों ख़वातीन के साथ चल रहे होते हैं। ऐसे में मूंगफली के अंदर पाए जाने वाला मैग्नीशियम और कॉपर आपको खुराक हज़म करने में अहम किरदार अदा करता है। आपके जिस्म को, पट्ठों को, हड्डियों को और ख़ास तौर पे नसों को मजबूत बनाता है। मौसम के साथ लड़ाई करने में या मौसम का मुकाबला करने के काबिल बनाता है। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन को खून की कमी का मसला रहता है, हेमोग्लोबिन के कम होने का मसला रहता है, या पीएच लेवल के कम होने का मसला रहता है, जिसे एनीमिया कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसको पीएच लेवल कहा जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर रोजाना मुतदल मिकदार में मूंगफली पीनट्स का इस्तेमाल किया जाए तो एनीमिया के मसले को शिकस्त दी जा सकती है, रेड ब्लड सेल्स में इजाफा किया जा सकता है और ख़ास तौर पे प्लेटलेट्स में बहुत ज़्यादा देखते ही देखते इजाफा देखने को आ सकता है और पीएच लेवल भी आपका ठीक हो सकता है। लिहाजा अगर खून की कमी की वजह से आपके जिस्म में कमज़ोरी है, सुस्ती है, थकान है, तो मूंगफली का इस्तेमाल करके इन मसाइल से निजात हासिल की जा सकती है। अगर उन क्रोनिक डिजीज़ की बात की जाए जिनमें सर फहरिस्त डायबिटीज़ का मसला है, तो डायबिटीज़ के मसले से निजात के लिए भी जो मूंगफली है ये अहम किरदार अदा करती है। मूंगफली का रोज़ाना इस्तेमाल करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया जा सकता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स आपके खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा ये डिमेंशिया के मसले में, याददाश्त की कमज़ोरी में अहम किरदार अदा करती है। आपकी नर्व्स को, आपकी आर्टरीज को मजबूत बनाती है, सिकुड़ने से बचाती है, खून की रवानगी को तेज़ करती है, खून को गाढ़ा होने से महफूज रखती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के सेल्स को मौसम की तब्दीली के साथ लड़ने में, कंट्रोल करने में या मुकाबला करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगर बात की जाए मूंगफली के इस्तेमाल की, तो अभी हम आपको दूसरे सुपर फूड के बारे में बताने के बाद हम आपको बताएंगे कि मूंगफली को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और किस वक्त में इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे सुपर फूड की अगर बात की जाए तो दूसरा सुपर फूड है किशमिश। नाज़रीन, रेजियंस किशमिश एक ऐसा सुपर फूड है कि इसके अंदर भी बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। आपके जिस्म की सुस्ती को, थकान को, हीमोग्लोबिन की कमी को, एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जिनके जिस्म में खून की कमी हो जाती है और खून की कमी की वजह से उनके हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का मसला शुरू हो जाता है और देखते ही देखते बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़, बहुत सारी बीमारियाँ जो कि मोहलिक होती हैं वो लाहिक होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें सर फहरिस्त बढ़ती उम्र में जिस्मानी कमज़ोरी का होना, इसके अलावा जो मर्द हजरात हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन का होना, ख़वातीन हैं हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, सेल की टूट फूट का मसला हो जाना, इन सारे मसाइल में किशमिश बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर आपके जिस्म के अंदर पट्ठे देखते ही देखते कमज़ोर हो रहे हैं, जिस्म सोकड़ापन का शिकार हो रहा है, नसें सिकुड़ना शुरू हो चुकी हैं, आपको कार्डिक इश्यूज़ बनना शुरू हो चुके हैं, याददाश्त की कमज़ोरी का मसला होना शुरू हो चुका है, इसके अलावा सर्वाइकल का मसला होना शुरू हो चुका है, हाथों के अंदर झंझनाहट होना शुरू हो चुकी है, पैर कमज़ोर होना शुरू हो चुके हैं, तो किशमिश का सही इस्तेमाल आपको इन सारे मसाइल से निजात दिला सकता है। क्योंकि किशमिश में मैग्नीशियम की मौजूदगी कैल्शियम को हड्डियों में जज्ब होने में मदद फराहम करती है, एब्जॉर्ब होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसलिए मैग्नीशियम का आपके जिस्म में पूरा होना, कमी का ना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि किशमिश में वाफर मिकदार में पाया जाता है। बिलखुसूस अगर आपको बताया जाए तो कैल्शियम में आयरन और जिंक बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। जिन मर्दों ख़वातीन को बढ़ती उम्र में दांत और मसूड़े कमज़ोर होने का मसला रहता है, कुछ भी खान पान के बाद उनके मसूड़ों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, सोजन हो जाती है,
एसिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा सलाइवा बनने का मसला हो जाता है, कैविटी बहुत ज़्यादा लगती है, दांत कमज़ोर और गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में किशमिश का रोज़ाना और मुतदल इस्तेमाल आपके दांतों मसूड़ों को मजबूत करता है, आपके मसूड़ों और दांतों को कैविटी से या इन्फेक्शन से महफूज रखता है। लिहाजा कि किशमिश का रोज़ाना और मुतदल इस्तेमाल करने से आप अपने दांतों की हेल्थ को मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा बिलखुसूस अगर बात की जाए कि कैल्शियम का एक बहुत बड़ा फ़ायदा क्या है, तो वो ये है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। क्योंकि बहुत सारे मर्द ख़वातीन किशमिश का सिर्फ इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे होते कि किशमिश खाने से हमारा शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो याद रखिए, किशमिश खाने से आपके जिस्म में खून की मिकदार में तो इजाफा होता है, लेकिन शुगर की मिकदार कंट्रोल रहती है। यानी कि किशमिश का इस्तेमाल आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस बिल्कुल नहीं बनती, बल्कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। आपके खून के अंदर जो ग्लूकोज की मिकदार है इसको मुतदल रखती है। क्योंकि किशमिश में ग्लाइसेमिक रेशो बहुत कम होती है, इसलिए जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं, ज़ियाबितस के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, बिला झिझक किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये आपके खून में ग्लूकोज की मिकदार को बिल्कुल नहीं बढ़ाती, बल्कि खून की मिकदार को बढ़ाती है। एक मिथ पाई जाती है, बहुत सारे मर्दों ख़वातीन किशमिश का इस्तेमाल डर डर के कर रहे होते हैं, लेकिन हाई कार्ब्स वाली बहुत सारी अशिया जिनमें सरे फहरिस्त बेकरी आइटम्स और जंक फूड हुआ करती हैं, टी टाइम में चाय के साथ बहुत खुशी से खा रहे होते हैं। और उनका मानना ये होता है कि हमारे जिस्म में अब डायबिटीज़ का मसला या शुगर का मसला बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। आप किशमिश का रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हाई कार्ब्स वाली दीगर जो फूड्स हैं जिनमें बेकरी आइटम्स, बिस्किट्स वगैरह हैं और बटर पनीर हैं, इनको आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कीजिए। आपको डायबिटीज़ का मसला बिल्कुल नहीं होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होगी और आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। वीडियो के इस आखिरी हिस्से में आपको बताते हैं कि किशमिश और मूंगफली को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है और स्पेसिफिकली किस वक्त में इस्तेमाल करना है। हमेशा से याद रखिए कि मूंगफली को आप एक मुट्ठी, आपकी उम्र कुछ भी हो, बच्चे हैं तो अपने हाथ की मुट्ठी के बराबर, बड़े हैं तो अपनी हाथ की मुट्ठी के बराबर ही मूंगफली उठाएंगे तो आपकी फिजीक के मुताबिक मूंगफली आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। एक मुट्ठी के बराबर आप मूंगफली लीजिए, रात को 1.5 कप पानी में या 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठिए, इस मूंगफली को आप चबा चबा कर खा लीजिए। इसके बाद आप रेजियंस, इसी किशमिश को आप रात को भिगो दीजिए, 1 से 1.5 कप या 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए। सुबह उठिए और इस किशमिश को भी चबा चबा कर खा लीजिए। इसके बाद आप नीम गर्म कहवा, नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए कि मूंगफली को आपने भिगो कर ही इस्तेमाल करना है। मूंगफली को आपने खुश्क या बिना भुने हुए, बिना भिगोए हुए और छिलकों समेत बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। अगर ऐसा करेंगे तो आपको कफ, खांसी, जुकाम, खुश्क खांसी के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चेस्ट इन्फेक्शन होने का मसला बढ़ जाएगा। बहुत सारे बुजुर्गों को तो यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके छिलके बहुत ज़्यादा खुश्क और तुर्श होने की वजह से, ड्राई होने की वजह से आपके यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और मसाइल पैदा कर सकता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा यूरिन करने में दिक्कत हो सकती है, येलोनेस आ सकती है। इन मसाइल से बचने के लिए आपने मूंगफली पीनट्स को रात को भिगोकर छिलकों के बगैर इस्तेमाल करना है, छिलकों समेत यूज़ नहीं करना। किशमिश को भी रात को भिगोकर यूज़ कीजिए, तो इन सारे मसाइल से आपको बाआसानी निजात हासिल हो सकती है। इसके अलावा किशमिश और मूंगफली को अगर आप भिगोकर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आपके मिजाज के बरखिलाफ है, तो आप किशमिश और मूंगफली को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए। दोपहर को सैलेड बनाइए, सलाद के ऊपर इसको डाल के मिक्स करके खा लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। इसी तरह की हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली का हिस्सा बनिए और अपने अकॉर्डिंग डाइट प्लान को फॉलो करके सेहतमंद और तंदुरुस्त रहिए। हम हमेशा अपने पेशेंट्स को देखने वाले और सुनने वाले मर्दों ख़वातीन को
साथियों को हम एक्सरसाइज का ज़रूर मशवरा देते हैं। कौन सी एक्सरसाइजेज करना होती हैं, इसके लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल ऑलरेडी मौजूद है जो आप लोगों की रहनुमाई शब रोज़ कर रहा है। अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिलखुसूस अर्थराइटिस और घुटनों की दर्द से निजात के लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल से आप एक्सरसाइज प्लान फॉलो करके घुटनों की सेहत को दुरुस्त कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जिस्म के दीगर बॉडी जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है, आप एक्सरसाइजेज करना चाहते हैं जिसमें सरे फहरिस्त गर्दन के पट्टों में कमज़ोरी का होना जिसको सर्वाइकल कहा जाता है, या आपके स्कैपुला में फार में मसला हो जाना, शोल्डर फ्रोजन हो जाना या एल्बो जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो जाना, तो दीगर बॉडी जॉइंट्स की एक्सरसाइज को फॉलो करने के लिए हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल ऑलरेडी मौजूद है। हेल्थफुल लिविंग जर्नी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए और हेल्थफुल लिविंग जर्नी की फैमिली का हिस्सा बनिए। दीगर बॉडी जॉइंट्स को भी मजबूत बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।